जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, कल कुछ लोगों के द्वारा पटना सचिवालय का दौरा किया गया। कुल 4-5 आदमी ने मिलकर, जो कोर टीम है उसके द्वारा 5 आदमियों के द्वारा सचिवालय का दौरा किया गया। और आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि सचिवालय में किनसे मिलना जुलना हुआ और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई। जी हाँ, इस संबंध में मैंने बात किया, उत्तम जी जो वैशाली से हैं उनसे बात हुई हमारी। रात को लगभग 8 बजे के आसपास हमारी बातें हुई उनसे। उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, यही बताया गया कि सचिवालय हम लोग सबसे पहले रंजीत सर से मिले। जी हाँ, रंजीत सर के द्वारा क्या क्या जानकारियाँ दी गई, बहुत गहन जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई, यही चीज़ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तम जी के द्वारा जब सचिवालय का दौरा किया गया तो उन्होंने सबसे पहले बात किया रंजीत सर से, क्योंकि अभी कुछ कारणों की वजह से संजय सर से उनका मिलना जुलना नहीं हो पाया था, इसलिए वो सोचे कि इस टाइम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि रंजीत सर इस विभाग में रहे हैं तो इनको जानकारी है, इसी बात को सोचकर उन्होंने रंजीत सर से मिलने का प्रयास किया। अंततः वो सफल भी हुए, गए अपनी और हमारी बातें जो है सीटेट दिसंबर और जनवरी का जो नोटिफिकेशन का मुद्दा है उस पर उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या होगा सर, हम लोग का नियोजन अभी तक नहीं हुआ, अगर आप होते तो हम लोग का नियोजन सुनिश्चित हो जाता। कि अब हम लोग लगभग कितना मतलब कि धैर्य रखे, कब तक इंतज़ार करें कि नोटिफिकेशन आएगा। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग की बहाली हो पाएगी। क्या सर, आपको क्या लगता है कि हमारी बहाली हो पाएगी? इस संबंध में रंजीत सर का कहना था कि देखिए, आप लोग की बहाली तो आएगी और ज़रूर आएगी, इस बात को हम कह रहे हैं। विभागीय चीज़ है तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी है कि आप लोग की बहाली जो है उसका नोटिफिकेशन अप्रैल में किसी भी तरह से आ सकता है। ये आना एकदम पुख्ता है, अप्रैल में आ ही जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। तो उत्तम जी ने बहुत सारे और भी इंटरनली सवाल किए, जो कि सवाल जो था वो लेटर मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा आगे इस वीडियो में, कि क्या क्या मुद्दे थे। वो सारी मुद्दों को कवर करके बात किया गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पे भी उन्होंने बात की, और जो महिला सीट जो बच रही है वो पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाए, इस सब्जेक्ट पे भी उन्होंने बात की। ऑनलाइन तरीके से बहाली होगी, इस बात की क्लियरेंस अब पूरी तरीके से हो सकी है। सबके द्वारा ये बात कही जा रही है। विभाग में अब लगभग जो है, विभाग का जो मूड हो गया है कि किसी भी प्रकार से पंचायत से वो चीज़ छीन लिया जाए जिसमें लोग मोटी रकम कमाने का काम करते हैं। तो इसी लिहाज से विभाग यह सोच चुका है कि जो बहाली हो ऑनलाइन मोड से हो और सेंट्रलाइज तरीके से हो, खाली नियोजन इकाई में जाके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर ले जाके साइन कराने भर का प्रक्रिया हो। वैसा नहीं कि वहाँ गए तो कुछ पैसे दे तब जाके नियोजन हो, इस चीज़ को निकाल दिया गया है। क्योंकि विभाग भी चाहती है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इसलिए ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि सरकार की भी इसमें बहुत सारी फजीहत हुई है, जिसके वजह से सरकार भी नहीं चाहती है कि अब किसी प्रकार का फजीहत हो। तो इसलिए बहाली जो है ऑनलाइन मोड से ही होगी और सेंट्रलाइज भी होगी। और डोमिसाइल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, डोमिसाइल लगेगी ही लगेगी और लग भी गई है। जी हाँ, इन सब मुद्दों को उन्होंने कवर किया और बात किया कि सर कब तक हम लोग पेशेंस रखें, क्या होगा। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी का भी बीच बीच में निकल कर आना और कुछ ऐसी बयानों को दे देना, सब पर उन्होंने बात किया। कुछ ऐसी बात की जो वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और रही बात कि शिक्षा मंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि छठे चरण की समाप्ति के तीसरे महीने में 7वें चरण का बहाली होगा, स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, ऐसा कुछ कहे थे। तो ये बिल्कुल ही निराधार है, ये कहीं से सत्य खबर नहीं थी, इसको आप लोग मान के चलिए। जी हाँ, एक चीज़ सत्य है, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी,
लेकिन फर्स्ट वीक में आएगी कि लास्ट वीक में आएगी, इस पर अभी संशय की स्थिति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्टेट का जो नियुक्ति पर बंटना बाकी है 7वें चरण का, हालांकि सरकार ने अपनी रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी है, लेकिन 20 के बाद जब कोर्ट खुलेगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, तब जाके ही एस्टेट को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और आपको बताते चले कि एक बार जब हम लोग गए थे, अजय जी थे, विक्की जी थे और भी बहुत सारे साथी थे, तो वहाँ पे संजय सर का कहना यही था कि देखिए, कोई भी शिक्षक की बहाली आती है तो उच्चतर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक कह के ही आती है, और बाकी रही प्रारंभिक शिक्षक की बहाली का तो उसके सीटों को उसी में ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि स्पेशली प्राइमरी आएगी। इसलिए मैं इस बात को एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जब तक 6ठे चरण के एस्टेट की जो नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर जिसको आप कह रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर जब तक 6ठे चरण वाले एस्टेट अभ्यर्थियों की नहीं बट जाती है, तब तक 7वें चरण का आगाज होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं दिख रहा। इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है। 20 तारीख के बाद जैसे ही एस्टेट को नियुक्ति पत्र मिल जाता है, उसके बाद अगर 7वें चरण का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो सदस्य हैं उत्तम जी, उनके द्वारा कहा गया कि अब हम लोग को अगर उसके बाद कुछ नहीं होता है एक्टिविटी 7वें चरण के लिए, तो हम लोग एक बार विधानसभा का घेराव करने पर विवश हो जाएंगे। इस बात को कल उन्होंने अपने मतलब कि हमारे साथ जो बातें हुई उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया। हालांकि इसके लिए किसी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा, लेकिन उतना है जितना में हम लोग उस काम को सफल तरीके से कर सके। तो अब रही बात कि 20 के बाद 25-26 जो भी है, उस डेट को एक ऐसा निश्चित टाइम मिलने वाला है कि या तो 7वें का नोटिफिकेशन आए या फिर हम लोग आगे की एक्टिविटी को करें। तो दोस्तों, संशय तो अभी बनी हुई है। मार्च महीने में जब तक आपका स्पेशल काउंसलिंग भी चल ही रहा है, इसका भी नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। जब तक एस्टेट वालों का भी नियुक्ति पत्र अगर न्यायालय की तरफ से आदेश मिल जाता है तो वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे में पूरी तरीके से कोई भी प्रश्न ही नहीं रहेगा 6ठे चरण को लेकर, तो 7वां देना पड़ेगा। इसके बाद अगर गवर्नमेंट चुप रहती है, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठी रहती है, तो उस समय हम लोग को चुप नहीं रहना होगा। हम लोग को आगे कोई एक कठोर कदम उठाने ही पड़ सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन आप लोग को दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग को कल के अपडेट से अवगत कराऊं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, विदा लेते हैं, हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।